प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है एक चालाक लोमड़ी की, जो अपने जंगल से दूसरे जंगल में आ जाती है और उस जंगल में वो तमाम जानवरों को परेशान कर देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वो सारे जानवर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। जंगल का बादशाह शेर भी बहुत अच्छा था। वो कभी भी किसी जानवर के साथ सख्ती नहीं करता था और हमेशा जंगल के तमाम जानवरों की मदद किया करता था। जंगल के सारे जानवर अपने बादशाह से बहुत खुश थे। उसी जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया भी रहा करती थी। वो चिड़िया अपने जंगल में बहुत खुश रहती थी, यहाँ से वहाँ घूमती रहती थी। वो अपने जंगल के तमाम जानवरों से बहुत प्यार करती थी। एक दफा की बात है कि उस जंगल में दूसरे जंगल की एक लोमड़ी आई। लोमड़ी को जब तमाम जानवरों ने देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। तो लोमड़ी ने उनसे कहा कि देखो, मेरे जंगल में सैलाब आ गया था और मेरे जंगल के तमाम जानवर उस सैलाब की वजह से मर चुके हैं और मैं अकेली रह गई हूँ। इसीलिए मैं इस जंगल की तरफ आई हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने जंगल में रहने की इजाजत दोगे? तो तमाम जानवरों ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारे बादशाह शेर से बात करनी पड़ेगी। अगर हमारे बादशाह शेर तुम्हें इजाजत देंगे तो तुम इस जंगल में रह सकती हो। तो तमाम जानवर लोमड़ी को लेकर शेर बादशाह के पास गए। शेर बादशाह ने जब लोमड़ी की कहानी सुनी तो शेर बादशाह को लोमड़ी पर बहुत तरस आया और शेर ने कहा कि ठीक है, तुम आज से इसी जंगल में रह सकती हो, लेकिन तुम तमाम जानवरों से दोस्ती करोगी और किसी भी जानवर को कभी परेशान नहीं करोगी। ये तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। तो लोमड़ी ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने मुझे इस जंगल में रहने की इजाजत दी है। मैं कभी भी किसी जानवर को परेशान नहीं करूंगी और आपको मुझसे कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं इन तमाम जानवरों की दोस्त बनकर रहूंगी। जंगल के तमाम जानवर लोमड़ी को अपने साथ ले गए। उसके बाद लोमड़ी तमाम जानवरों के साथ रहने लगी। लोमड़ी जब देखती थी कि ये सारे जानवर आपस में किस तरह मिलजुल कर रहते हैं, हमारे जंगल में तो कभी भी ऐसा नहीं होता था और कितने मोटे ताजे जानवर हैं। उन तमाम जानवरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता था और वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि मैं किस तरह इनमें से एक एक जानवर को खा जाऊं। लेकिन वो शेर बादशाह से डरती भी थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं जानवरों को एक एक करके अपने घर बुलाया करूं और उसके बाद मैं उनको खा लिया करूं। ये सोचकर उसने अगले दिन खरगोश को अपने घर बुलाने का प्लान बनाया और खरगोश से जाके कहा कि खरगोश, देखो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं आज रात को तुम्हारी दावत करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे घर पर आओगे? तो खरगोश ने कहा, अरे लोमड़ी, क्यों नहीं, तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। शाम को खरगोश लोमड़ी के घर की तरफ चल पड़ा। जब वो लोमड़ी के घर पहुंचा तो लोमड़ी से कहा कि अरे, तुमने जरूर मेरे लिए कोई बहुत ही मजे की चीज बनाई होगी। चलो अब हम जल्दी से खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लोमड़ी ने खरगोश की बात सुन के कहा, अरे चल निकल यहाँ से। तेरे लिए मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया, बल्कि आज तो मैं तेरे गोश्त से अपना पेट भरूंगी। खरगोश जब उसकी बात सुनता है तो उसे लोमड़ी की चालाकी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि लोमड़ी ने उस पर हमला कर दिया था और कुछ ही देर में लोमड़ी पूरा खरगोश चट कर गई। इसी तरह उसने अगले दिन एक बकरी को बुला लिया और बकरी को भी खा गई और अब ये लोमड़ी का मामूल बन चुका था।
वो रोजाना जंगल के किसी न किसी जानवर को अपनी बातों में लेकर अपने घर बुलाती और उसे वहीं खा जाती थी। दिन ब दिन जंगल से जानवर कम होने लगे। जंगल के जानवर बहुत परेशान थे कि आखिर उनके दोस्त एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। आखिर वो सब कहाँ जा रहे हैं। जंगल का बादशाह शेर भी बहुत परेशान था कि आखिर मेरे जंगल के जानवर कहाँ जा रहे हैं और किसकी इतनी हिम्मत है कि वो मेरे जंगल के जानवरों को खा ले। आखिर मेरे जंगल के जानवर हैं कहाँ। चिड़िया भी अपने दोस्तों के गायब होने से बहुत परेशान थी। उसने अपनी तमाम सहेलियों को जमा किया। चिड़िया और उसकी तमाम सहेलियों ने मिलकर फैसला किया कि आज रात को हम लोग जंगल में फैल जाएंगे और छुप के देखेंगे कि आखिर हमारे जंगल के जानवर जा कहाँ रहे हैं। शायद इस तरह हमें पता चल जाए और हम अपने दोस्तों को बचा सकें। शाम को चिड़िया और उसकी तमाम सहेलियां जंगल में चारों तरफ फैल गईं और दरख्तों के पत्तों में खुद को छुपा लिया और देखने लगी कि आखिर हमारे जंगल में रात को कौन आता है और हमारे दोस्तों को खा जाता है। कि अचानक चिड़िया की नजर लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी अपने घर से निकलकर कहीं जा रही थी। चिड़िया ने लोमड़ी का पीछा किया। कुछ दूर जाकर चिड़िया ने देखा कि लोमड़ी बंदर से बातें कर रही है। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों लोमड़ी के घर की तरफ चल पड़े। चिड़िया भी उनका पीछा कर रही थी। लोमड़ी बंदर को लेके अपने घर के अंदर चली गई। चिड़िया ने जब देखा कि लोमड़ी ने बंदर को मार दिया है और अब वो उसको खा रही है, तब चिड़िया को जाके समझ में आया, अरे ये सब कुछ तो ये चालाक लोमड़ी कर रही है। चिड़िया फौरन उड़कर शेर बादशाह के पास पहुंची और शेर बादशाह को सारी कहानी सुनाई। शेर बादशाह ने जब ये सुना तो शेर को बहुत गुस्सा आया और वो फौरन लोमड़ी के घर की तरफ आया और लोमड़ी को उसने कहा कि देखो, हमने तुम्हें अपने जंगल में पनाह दी और हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया, लेकिन तुमने हमारे ही जंगल के जानवरों को खा लिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें मार दिया जाए। और शेर बादशाह ने एक ही बार में उस चालाक लोमड़ी को मार दिया। उसके बाद जंगल के बादशाह शेर ने चिड़िया को खूब शाबाशी दी और कहा कि जो काम हम सब लोग नहीं कर सके वो तुमने कर दिया और जंगल के दूसरे जानवरों को बचा लिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जंगल के जब तमाम जानवरों को पता चला कि ये सब कुछ लोमड़ी ने किया था और चिड़िया ने उसका पता लगाया है, तो तमाम जानवरों ने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। तो देखा बच्चों आप लोगों ने चिड़िया ने किस तरह अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए उस चालाक लोमड़ी को पकड़ लिया और अपने दोस्तों की जान भी बचा ली।